बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना बशीर और आज हम मैथमेटिक्स 2 7th वीक लेक्चर को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो है पीस वाइज फंक्शंस, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीस वाइज फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। पीस वाइज फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारे पास पीसेस में डिफाइंड होते हैं, यानी कि वो डिफरेंट इंटरवल्स में हमारे पास डिफाइन हो रहे होते हैं पीसेस में। A piecewise function is a function defined by multiple subfunctions where each subfunction applies to a different interval in the domain। यानी कि हमारे पास डोमेन में डिफरेंट इंटरवल्स में ये हमारे पास डिफाइन हो रहे थे। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें आपके पास है कि फंक्शन जो होगा वो आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 17 ओवर एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर एक्स आपके पास 1 के इक्वल है तो फंक्शन जो होगा वो 2 होगा, और जब आपके पास एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1 है तो फंक्शन जो होगा वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 17 ओवर एक्स माइनस 2 होगा। इस तरह से ये फंक्शन आपके पास 3 पीसेस में भी डिफाइन हो सकता है, इंटरवल्स में भी डिफाइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि एक्स लेस देन अगर 1 है तो फंक्शन इस तरह से बिहेव कर रहा है, ग्रेटर देन 1 पर इस तरह से बिहेव कर रहा है और इक्वल्स टू 1 पर इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो जब आप देखते हैं कि लेस देन 1 की बात कर रहे हैं तो ये इसमें आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 इंटरवल आ जाएगा, और जब ग्रेटर देन 1 की बात करें तो 1 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल हो जाएगा, और जब एक्जैक्टली इक्वल टू 1 है तो उसमें होगा कि फंक्शन इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो इस तरह से पीस वाइज फंक्शंस में जो फंक्शंस होते हैं वो आपके पास डिफरेंट इंटरवल्स में जो है वो डिफाइंड होते हैं पीसेस में, कि इस इंटरवल में इस तरह डिफाइन है, इस इंटरवल में इस तरह डिफाइन है एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है जो कि पीसेस में डिफाइन होते हैं डिफरेंट इंटरवल्स इन द डोमेन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। तो दिस इज एब्सोल्यूट फंक्शन है और ये हमारे पास दोनों वैल्यूज को कंटेन करता है, प्लस को भी और नेगेटिव को भी। प्लस होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये हमारे पास प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज को कंटेन करती है। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास अगर हम ग्राफिकली देखें तो उसमें हमारे पास कोई ब्रेक नहीं होता। यानी कि ब्रेक से मुराद ये है कि कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन है जो किसी भी इंटरवल पे डिफाइन है तो वो उस इंटरवल के ईच जो पॉइंट है उस पर डिफाइंड होगा। कहीं पे ये नहीं होगा कि उस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे वो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होता, क्योंकि अनडिफाइंड होने से आपके पास उस ग्राफिकली उस फंक्शन में ब्रेक आ जाती है तो वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाता है। तो ए फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट ए पॉइंट वेयर एक्स इक्वल्स टू सी व्हेन द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। उन्होंने कहा किसी भी पॉइंट पर जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस होगा अगर वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन जो है फंक्शन एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू सी और सी कोई भी रियल नंबर होगा। लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू सी एंड द 2 वैल्यूज आर इक्वल। बेसिकली हम कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। अगर हमारे पास वो इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास फंक्शन है, इसमें आपके पास अगर x 1 के इक्वल नहीं होगा देन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, और अगर x के इक्वल होगा तो देन फंक्शन जो है वो आपके पास क्या होगा, 2 होगा। अब अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ये फ़र्क है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में आप नेगेटिव डोमेन ले रहे होते हैं और राइट हैंड लिमिट में आप पॉजिटिव डोमेन ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो है ये 1 है, यानी कि हमारे पास जो हमने लिमिट चेक करनी है वो किस पॉइंट पर करनी है, 1 पर। तो अब अगर हम इसकी देखें 1 के ऊपर हमने ये जो नेगेटिव लगाया इसका मतलब है हम नेगेटिव डोमेन से अगर देखते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल होगा। एफ ऑफ एक्स बेसिकली हमारे पास ये है जब x इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, इस पर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास बचेगा x प्लस 1। अब जब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे 1 तो 1 प्लस 1 जो है वो 2 हो गया, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। और इसी तरह ये जो प्लस साइन है ये आपके पास पॉजिटिव डोमेन को शो करता है। इसी तरह से जब आप इसको चेक करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे और वो करेंगे तो यहाँ से लिमिट पुट करने के बाद अगेन आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो 2 इक्वल्स टू 2। देखें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर जब हम एग्जैक्टली फंक्शन में 1 लेते हैं x को तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर हैं, 2 है, और ये आपके पास जो आपकी फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू देखिए यहाँ से आपके पास क्या है, 2 है, उसके बराबर है। तो लिमिट x अप्रोचेज 1 एफ ऑफ x जो है इज इक्वल्स टू 2। तो एफ ऑफ 1 जो है वो आपके पास ये आपके पास बेसिकली क्या है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। तो आपके पास ये देखिए ये आपके पास फंक्शनल वैल्यू है
ये जो आपकी फंक्शनल वैल्यू है आपके पास, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है वो आपके पास फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब है आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1 पर। डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है किसी भी पॉइंट पर वेयर x इक्वल्स टू c व्हेन 1 और ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। द फंक्शन डजंट एग्जिस्ट एट c, the limit of the function doesn't exist at c, and the left hand limit जो है is not equals to right hand limit, the two values are not equal। और इसमें जो आपके पास जब ये लेफ्ट लिमिट है राइट लिमिट है, और ये आपके पास जब आप एक्स अप्रोचेस यानी कि जो भी आपके पास है वैल्यू उसको अप्रोच करवाएंगे, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो बेसिकली आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपके पास राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो भी कॉन्टीन्यूटी है। अगर आपकी ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर आती है वैल्यू तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस है। अब देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास फंक्शन है, इसमें आपने 1 पर जो है वो लिमिट चेक करनी है फंक्शन की। जब आप इस पर 1 पे चेक करेंगे तो देखिए इसको इसी तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट होकर आपके पास x प्लस 1 आंसर आ जाएगा। जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो देखें 2 आ रहा है। सिमिलरली जब आप इसकी दूसरी साइड देखेंगे पॉजिटिव वाली तो भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन अगर आप इसकी फंक्शनल वैल्यू देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जैक्टली 4 है जब आप x को 1 पुट करते हैं। तो इसका मतलब है जब आप x को 1 पुट करेंगे एग्जैक्टली 1 तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 2 आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अब देखिए 4 और ये 2 ये तो आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके पास फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x1 पर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये था कि आपके पास देखें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपके पास क्या थी, इक्वल थी। लेकिन जब आपने इसके देखें देखा कि x1 पर एफ ऑफ एक्स जो है एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 ये इक्वल थे, तो हमने कहा था हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अब क्या है, अब देखिए आपके पास यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू जो है वो 4 है और जो आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं ये आपके पास क्या है, 2 हैं। तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो इसलिए हमने कह दिया हमारे पास क्या आगे डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये और एक आपके सामने एग्जाम्पल, अब देखें इस एग्जाम्पल में ऊपर वाली एग्जाम्पल में आपके पास इक्वल एंड नॉट इक्वल की बात हो रही थी, लेकिन अब देखें यहाँ पर उन्होंने लेस देन, देखें ये आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 है। इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 यानी कि लेस देन 1, ये आपके पास अब नेगेटिव डोमेन आ गया है। यानी कि अगर आप देखें तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और अब 6, ये जब एक्स इज ग्रेटर देन यानी कि 1 से इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव है। तो अब अगर आप इनकी देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास 1 नेगेटिव यानी कि 1 की जो आप नेगेटिव साइड डोमेन देखेंगे तो वो आपके पास फंक्शन उसमें क्या है, इसमें देखें नेगेटिव डोमेन ये है, इसमें फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। उसी तरह से आपने कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया तो अब और देन 1 पुट किया तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब अगर आपने राइट हैंड लिमिट देखनी है तो वो देखिए वो आपके पास क्या है, 6 है, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव डोमेन है और राइट हैंड लिमिट आपके पास पॉजिटिव डोमेन को शो करती है। तो यहाँ से देखिए ये आपके पास क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपकी बराबर नहीं आ रही। तो x1 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। यहाँ इस ऊपर वाले प्रॉब्लम में लेफ्ट और राइट लिमिट्स आपकी बराबर थी लेकिन फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं थे, तो भी हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। और इस एग्जांपल में आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट्स ही जो है वो बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें आपके पास इसमें देखें आपके पास जो ये है जिस पॉइंट पे चेक करनी है वो पॉइंट आपके पास 2 है और एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स प्लस 3 है व्हेन एक्स इज लेस देन 2, यानी कि ये आपके पास नेगेटिव डोमेन है और ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव डोमेन है। जब यानी कि पॉजिटिव डोमेन है। जब आप इसमें लिमिट देखेंगे तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं तो इसमें आप इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव डोमेन है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स प्लस 3, उसी तरह से फैक्टर्स बनाएंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x माइनस 3। x माइनस 3, अब x माइनस 3 में जब आप x को 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब आप ये देखें कि जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो उसमें देखें ये आपके पास 2 से ऑनवर्ड है यानी कि पॉजिटिव है, तो f ऑफ x जो है इसमें क्या है, -1 है।
तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो है जो है वो आपके पास क्या है, बराबर है। लेकिन अब इसमें ये देखें कि आपके पास अगर आप x अप्रोचेस टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 बट f ऑफ 2 नॉट एग्जिस्ट। अब देखें इसमें आपके पास इक्वल तो है ही नहीं कहीं भी, ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब है एग्जैक्ट जो 2 वाली वैल्यू f ऑफ 2 वाली वो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इस प्रॉब्लम में देखें इसमें आपके पास ये जो थी ये आपके पास देखें इसमें इस वाले केस में आपके पास इक्वल का भी आ रहा है, लेकिन इसमें देखें आपके पास लेफ्ट और राइट ही लिमिट नहीं बराबर थी तो इसलिए हमने, लेकिन इसमें इक्वल का, लेकिन इधर देखें आपके पास इक्वल साइन नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें ये पता ही नहीं है कि f एग्जैक्टली 2 पर ही हमें क्या वैल्यू देगा। तो इसलिए आपके पास f ऑफ 2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन f ऑफ 2 जो है वो आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब है कि यहाँ फंक्शन जो है वो आपके पास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो देखिए यहाँ पर हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स ली हैं, यहाँ पर हमने वो एग्जाम्पल्स भी ली हैं जिसमें हमारे पास इक्वल एंड नॉट इक्वल की बात की थी, यानी कि जैसे इसमें आपके पास इंटरवल है ना, ये आपके पास इंटरवल है -∞ से 1 और ये 1 से इन्फिनिटी इंटरवल है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये इक्वल है, यानी कि पॉइंट पे बात हो रही है। तो ये आपके पास थे इक्वल नॉट इक्वल वाला केस, यहाँ पर आपके पास इंटरवल आ गए और अब इनमें आपके पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जो थी वो इक्वल थी, लेकिन आपकी जो फंक्शनल वैल्यू थी वो आपके उसके बराबर नहीं थी। वो आपके पास यहाँ पे 4 है, ये 2 आ रहा था, तो आपके पास फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। इस केस में आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट ही बराबर नहीं है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। और इस केस में आपके पास देखें लेफ्ट और राइट लिमिट तो बराबर है, लेकिन जो आपके पास f ऑफ 2 पर, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है तो f ऑफ 2 ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो फंक्शन आपके पास क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। नेक्स्ट आपके पास 3 तरह की डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं। एक आपके पास रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी है और इन्फिनिट डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं। अब अगर हम ऊपर थोड़ी सी अपनी डेफिनेशन को देखें के मुताबिक देखें तो देखें हमारे पास कॉन्टीन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इक्वल होना ज़रूरी है, और उसके अलावा हमारे पास फंक्शनल वैल्यू जो है वो इनके बराबर होना ज़रूरी है, और हमारे पास जो उस पॉइंट पर उसका फंक्शन का डिफाइंड होना भी ज़रूरी है, यानी कि हमारे पास वो हो कि भाई इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ये फंक्शन हमारे पास ये है। तो अब देखिए आपके पास अगर इसमें से एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। अब इसमें देखें आपके पास एक रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, एक जंप डिसकॉन्टिन्यूटी है, एक इन्फिनिट डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटीज़ में देखें आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये आपके सामने रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, जिसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं और कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूज हैं, जिसमें हम फैक्टर्स बना के कैंसिल आउट कर देते हैं। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटीज आर शॉन इन ए ग्राफ बाय ए होलो सर्कल दैट इज ऑल्सो नोन एज ए होल। अब देखिए ये आपके पास कोई भी फंक्शन है x+1 f ऑफ x, और ये फंक्शन जो है वो आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1 पर। तो देखिए इन्होंने ग्राफिकली बनाया हुआ है, ये जो 1 पर ये देखें ये जो ब्रेक आ रहा है ये आपके पास फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। जब जंप डिसकॉन्टिन्यूटीज देखें ये आपके सामने जंप डिसकॉन्टिन्यूटी आपके पास ये है कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन जो उसकी फंक्शनल वैल्यू है वो उसके बराबर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने चेक की इसमें, तो देखिए हमारे पास 2 आ रही है और इसमें भी 2 आ रही है, 2 इक्वल्स टू 2। लेकिन जब हमने इसकी फंक्शनल वैल्यू देखी कि x1 पर f ऑफ x जो है वो क्या है आपके पास 5/2 है, तो 5/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब है कि आपके पास जब हमने ये f ऑफ x हमने देखा ना, f ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या है 5/2, तो हमारे पास x जो है x इक्वल्स टू 1 पर, तो इसका 5/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या है, जब हमने x को एग्जैक्टली 1 पुट किया, जब आप इसमें x को एग्जैक्टली 1 पुट करेंगे तो फंक्शन जो है वो आपके पास क्या होगा 5/2। तो 1 पर जो फंक्शन है वो 5/2 है, 5/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, तो फंक्शनल वैल्यू जो है वो आपकी इनके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो आपके पास ये जो है जंप डिसकॉन्टिन्यूटी को शो करता है। अब ये आपके सामने एक एक्सरसाइज है, इसके आपने डिसकॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 4 पर चेक करनी है।
और इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटीज हमारे पास अकर व्हेन ए फंक्शन हैज़ ए वर्टिकल एजेम्पिटॉट ऑन वन और बोथ साइड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एजेम्पिटॉट पे बात की थी कि हमारे पास एजेम्पिटॉट बेसिकली वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइन होती है जो आपका जो ग्राफ होता है जिसके कॉरेस्पॉन्ड आपके ग्राफ के कॉरेस्पॉन्ड हम लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे वो ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है प्लस डोमेन या नेगेटिव डोमेन से, तो आपका उस ग्राफ का और जो लाइन है उसका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके पास एजेम्पिटॉट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। तो इसमें उन्होंने कहा है फंक्शन हैज़ अ वर्टिकल इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटीज तब अकर होती हैं जब आपके पास किसी भी फंक्शन का वर्टिकल एजेम्पिटोट होता है और ऑन वन और बोथ साइड्स, यानी कि वर्टिकल एजेम्पिटोट ऐसे जैसे हम वाई एक्सिस लेते हैं तो ये आपका सिर्फ ऊपर का भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है और दोनों का भी हो सकता है, वन साइड पे भी हो सकता है, बोथ साइड्स भी हो सकता है। तो ये देखें ये उसकी एग्जांपल है, इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटीज हैं इस फंक्शन के एट x इक्वल्स टू -1। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखा है कि बेसिकली हमारे पास कितनी तरह की डिसकंटिन्यूटीज़ हैं और डिसकंटिन्यूटीज़ होती क्या हैं। दोबारा से मैं रिवीजन करवा रही हूँ लेक्चर की कि देखें हमारे पास कॉन्टीन्यूटी हमारे पास पीस वाइज फंक्शंस, हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पीसेस में डिफाइंड होते हैं। एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू को कंटेन करता है, उसे हम इस लाइन से शो कर देते हैं। कॉन्टीन्यूटी अगर हमें किसी एक पॉइंट पर फंक्शन की चेक करनी है तो हम ये देखेंगे कि एक तो उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट्स जो हैं वो बराबर हों। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स हमारे पास ये होती हैं, लेफ्ट में हम नेगेटिव डोमेन लेते हैं और राइट में हम पॉजिटिव डोमेन लेते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होने के साथ साथ हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू है यानी कि x1 पर f ऑफ x जो है वो 2 एग्जैक्टली 2 है, तो ये 2 इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू 2, तो हम कहेंगे कि हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती या फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आती, तो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी होगी। अब फॉर एग्जांपल ये आपके सामने इसमें आपके पास पॉइंट x1 है, इसमें आपने देखा कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो 2 ही है, लेकिन जब x1 पर आपके पास f ऑफ x जो है वो क्या है 4 है, तो 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये आपके पास डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है। इसी तरह से इस एग्जांपल में देखें, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव डोमेन होती है और ये आपके पास पॉजिटिव डोमेन। सिमिलरली इस प्रॉब्लम में देखें, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम है लेकिन इसमें आपके पास इक्वल वाला केस ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं कि f2 पर फंक्शन जो है वो क्या होगा, तो f2 जो है इस प्रॉब्लम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो देखिए ये आपके पास डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए, दूसरा फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए उन लिमिट्स को, और तीसरा आपके पास उस पर आपके पास फंक्शन उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन का एग्जिस्ट करना भी क्या होता है ज़रूरी होता है। फिर ये आपके पास 3 किस्म की कॉन्टीन्यूटीज़ हैं जिसमें हम फैक्टराइजेशन वगैरह करते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में आता है। जंप डिसकंटिन्यूटी में आपके पास देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है लेकिन आपके पास वो जो फंक्शनल वैल्यू है उसके बराबर नहीं है, यानी कि देखें x1 पर f ऑफ x 5/2 है, 5/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये आपके पास क्या हो गई जंप डिसकंटिन्यूटी हो गई। और इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी में आपके पास वर्टिकल एजेम्पिटॉट जो है वो आपके पास अगर है तो कोई भी फंक्शन का वर्टिकल एजेम्पिटॉट है तो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटीज अकर करती हैं, और ये आपकी उसके सामने एग्जाम्पल है। और एजेम्पिटॉट में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि एजेम्पिटॉट हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से होते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी ग्राफ है तो उस पर अगर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं उसके उस पर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो जैसे जैसे वो ग्राफ जो हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो हमारा उन लाइंस के साथ जो डिस्टेंस है वो 0 के बराबर होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो 0 को अप्रोच करता है। तो ये आपके पास यहाँ पे सिर्फ जो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी इसमें आपके पास जो एजेम्पिटॉट हैं वो सिर्फ वर्टिकल होंगी, यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये आपके सामने कुछ फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के आपने कॉन्टीन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये कॉन्टीन्यूअस है या कॉन्टीन्यूअस नहीं है। पॉइंट्स आपके सामने गिवन है, इसमें आपके पास पॉइंट -2 है, इसमें -3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। थैंक यू सो मच।